गाइस, बुक्स एक इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पूरी ही दुनिया की सबसे महंगी बुक कौन सी है, तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए मैं आपको इसका जवाब देता हूं। उस महंगी बुक का नाम है द कोडेक्स ऑफ लिसेस्टर, जिसे बिल गेट्स ने 1994 में लगभग 30.8 मिलियन डॉलर से खरीदा था, यानी कि 200 करोड़ रुपए के लगभग इसको खरीदा था। लेकिन आज के टाइम पे अगर इन्फ्लेशन जोड़ दिया जाए तो उसकी कीमत 53 मिलियन डॉलर्स के करीब है। इस बुक को लियोनार्डो द विंसी ने खुद ने लिखा था। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे मार्केटिंग आपके बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और अगर आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग बहुत अच्छे से करते हैं तो आपके बिजनेस के वारे न्यारे हो सकते हैं। और कुछ ऐसे ही कर दिखाया मैकडोनल्ड ने। जी हां गाइस, रिसेंटली मैकडोनल्ड ने बहुत ही क्रिएटिव मार्केटिंग बोर्ड्स इंस्टॉल करवाए हैं। क्या खास बात है इनकी, मैं आपको बताता हूं। इन क्रिएटिव मार्केटिंग बोर्ड्स में दिन के अलग अलग समय आपको कौन सा बर्गर या फिर मैकडोनल्ड का कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगेगा या भाएगा, उस पे छाया का निशान पड़ता है, और दिन में सूरज के चढ़ने के साथ साथ वो बदलते रहता है। गाइस, आपको मैकडोनल्ड का ये क्रिएटिव मार्केटिंग आइडिया कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जनरली क्रेडिट कार्ड को यूज करने से हम लोग डरते हैं, लेकिन एक आयरिश बंदा सिर्फ क्रेडिट कार्ड को यूज करते हुए मिलियनेयर बन गया। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो आपको यह पता होगा कि आप जितना यूज करोगे कंपनी आपको उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड देती है। अब इस आयरिश बंदे ने उसी चीज का फायदा उठाया। यह बंदा क्या करता था, क्रेडिट कार्ड से सबसे पहले $500 का गिफ्ट कार्ड खरीदता, फिर उसके बाद उसी गिफ्ट कार्ड को वो एनकैश करता, फिर उसी कैश से क्रेडिट कार्ड का बिल वापस भर देता। उसने कभी क्रेडिट कार्ड से परचेजिंग की ही नहीं। फायदा यह था कि कंपनी उसे हर $500 के गिफ्ट कार्ड पे $25 का रिवॉर्ड देती थी। कभी खर्चा किया नहीं, ऊपर से $25 का रिवॉर्ड अलग से। ऐसे करते करते उसने $3 लाख इकट्ठे कर लिए, यानी कि लगभग 2 करोड़ 17 लाख। लेकिन एक दिन टैक्स डिपार्टमेंट की उसकी अर्निंग पे नजर पड़ गई, तब जाके ये बात खुली। लेकिन ये बंदा तब तक कमा चुका था। आपको इस जुगाड़ के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हमारे यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन होता है या फिर कोई रोड बनने वाली होती है और बीच में अगर कोई पेड़ आ रहा होता है तो हम लोग जनरली उसे कटवा देते हैं या काट देते हैं। लेकिन हर जगह पे ऐसा नहीं होता। जापान का एग्जांपल लेते हैं। अगर जापान में कहीं पे कोई रोड बन रही है या कोई कंस्ट्रक्शन होता है और बीच में कोई पेड़ आ रहा होता है तो वो लोग पेड़ को काटते नहीं है। इनफैक्ट वो जड़ के साथ उस पेड़ को किसी दूसरी जगह पे रीलोकेट कर देते हैं, और इस तरह से वो पेड़ों को बचाते हैं। और ये हमारे इकोसिस्टम के लिए जरूरी भी है। आपको ये जापान का तरीका कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि हमारे देश में भी ये चीज इंप्लीमेंट होनी चाहिए? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।